नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कृषि एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छे से हुआ होगा और किसी का पेपर में कुछ कमियां रही है वो आगे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को जिस भी साथी ने लाइक और शेयर नहीं किया है लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कृषि संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। जैसा कि हम आपके साथ लाइव सॉल्यूशन है, पेपर सॉल्यूशन है, ऑथेंटिक आंसर की है। 1 से 2 क्वेश्चन ऊपर से नीचे हो सकते हैं, उसके लिए हम ऑथेंटिक आंसर की जारी होने के बाद ही पता लगा पाएंगे। जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ है, जो कि 4 फरवरी 2024 को हुआ है। इसकी ऑथेंटिक आंसर की आपको 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच मिलेंगी। इसके कट ऑफ के बारे में जैसा कि आप सभी को पता है, कट ऑफ के बारे में करेंगे। मैंने पहले एक वीडियो डाल दिया है, लेकिन फिर भी आपको डाउट हो तो मैं लाइव आकर आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए साथी हैं, उन सभी को पहले भी बता दिया गया था कि पेपर का लेवल इस ईयर बढ़ा हुआ आएगा और एग्रीकल्चर का पार्ट बढ़ा हुआ है। लेकिन अब की बार एग्रीकल्चर में भी एनिमल हस्बेंड्री का तो बहुत विशेष था, लेकिन इसको हम ज़्यादा लो भी नहीं कर सकते तो ज़्यादा हाई भी नहीं कर सकते। ये मॉडरेट से हाई की तरफ है। तो हम ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए आपको ऑथेंटिक आंसर शीट देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने, पानी पानी होना। तो आप सभी को पता है पानी पानी होना बहुत लज्जित होना। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हवा की अनुपस्थिति में किसी भी हरित पौधे के किण्वन द्वारा बने उत्पाद को कहते हैं। जैसा कि लैंग्वेज घुमाई गई है, लेकिन इसका ऑथेंटिक आंसर होगा साइलेज, जो कि हवा की अनुपस्थिति में हरे पादपों से, हरे जो हमारे चारे वाली फसलें हैं उनसे बनाया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, जैसा कि इसमें मिलान वाला क्वेश्चन है और ये सभी को भी आपको पता है कि मिलान वाले क्वेश्चन हमारे 44 से 45 तक क्वेश्चन मिलान वाले थे। इन्होंने ही आप सभी का समय लिया है, तो कोई बात नहीं है। 1640 पदों की भर्ती के बारे में कुछ सूचना मिल रही है, उसके बारे में भी कंफर्म करके आपको जल्दी यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल दिया जाएगा। जो भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे कि कुसुम गुप्ता, ये कि कोटा से है। लक्ष्मी देवी आचार्य, ये बीकानेर से है। सावित्री देवी भाटी, आपको मिलान के अनुसार देखा जाए तो सावित्री देवी भाटी, आप सभी को पता है कि भाटी कहाँ मिलेंगे आपको, जोधपुर में। कुसुम लता गुप्ता जी है जो कोटा से है। लक्ष्मी देवी आचार्य बीकानेर और भगवती देवी उदयपुर से। इसका आंसर ये लगा कि मैं आपको उसको बता देता हूँ और आप सभी आंसर शीट मिला लीजिए। सहृदय शब्द का सही विलोम शब्द होगा, जो कि इसका होगा हृदयहीन। सहृदय, हृदय के सहित, हृदयहीन हृदय से हीन है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनवाई है? जो कि आप सभी को पता है गोमांचद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, जो कि राजस्थान में किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? ये महिला क्रिकेट में दिया जाता है। तो आप सभी अपने ऑथेंटिक आंसर शीट है ऑफिशियली मानो, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। सभी कोचिंग संस्थानों ने इसकी आंसर शीट डाल दिए, लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां हैं। लेकिन इन सभी का मिला हुआ रूप आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो सभी साथी इसको एकदम ऑथेंटिक माने। 1 से 2 क्वेश्चन है जो ऊपर नीचे हो सकते हैं, और मैं आपको इसमें यह भी बताता रहूँगा साथ साथ कि कौन से क्वेश्चन है जो डिलीट होंगे, ये भी आप सभी को लगभग इसमें पता लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र धनिये का व्यापक स्तर है? आप कई स्टूडेंट बोलेंगे कि ये क्वेश्चन डिलीट होगा या नहीं होगा। इसका आप सेक्टर है तो उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे को कोटाई करना पड़ेगा। इसमें प्रथम स्थान, सेकंड स्थान या कम नहीं पूछा इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मल्लिकार्जुन मसूल। निम्नलिखित में से शब्द का पर्यायवाचक नहीं है? तो इसका अनल होगा, दव होगा, कृषण होगा, लेकिन इसका सस्य और वायु नहीं होगा। कई कोचिंग संस्थान हैं और कई है, लेकिन इसके बारे में कई बोल रहे कि वायु होगा, वायु नहीं होगा। सस्य और वायु दोनों इसके
राइट आंसर हो गए, जो कि इसमें केवल 4 और 5 ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जेली बनाने के लिए, तो सभी को पता है सबसे महत्वपूर्ण घटक तो पेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट प्रबंधन से संबंधित नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन नंबर 1 है ऊंट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन होता है। मैं आपको इसमें समझाने की कोशिश करूंगा। इसमें कई स्टूडेंटों को इसमें कन्फ्यूज किया गया है, लेकिन मैं इसके ऑथेंटिक आंसर की शीट आपको मैं बता देता हूँ। जैसा कि इसमें दिया गया है ऊंट के दूध में उच्च मात्रा में विटामिन सी होता है, एकदम ऑथेंटिक है कि विटामिन सी होता है। लेकिन इसमें आप आगे इसका ऑप्शन पढ़िए, जैसा कि और तुलनात्मक में इसकी निदानी आयु अधिक होती है, नहीं होती। आप फाइनल आंसर के आने के बाद में आप हमें इसके बारे में कमेंट कर सकते हो। और यदि आपको ऑथेंटिक इसके प्रूफ चाहिए, कोई सा भी क्वेश्चन हो उसके ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए, वो हमारे टेलीग्राम चैनल कट से एक्सपर्ट के नाम से उसमें ज्वाइन कर लीजिए। आपको जैसे ही आपकी ऑथेंटिक आंसर शीट आती है, इसके बारे में हम तुरंत इसके बारे में देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपने गलत माना है, कौन सा सही माना है। लेकिन मैं बता देता हूँ कि तुलनात्मक रूप से इसकी निदानी आयु अधिक नहीं होती ऊँट के दूध की। दूध में से दही बनाना कठिन है। यदि दही बनाना कठिन है तो इसकी निदानी आयु कैसे हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा, जो कि इसमें केवल 2। पहला गलत हो गया क्योंकि तुलनात्मक रूप से इसकी निदानी आयु नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको ऑथेंटिक प्रूफ के लिए हम आपको ऑथेंटिक बुक से, ऑथेंटिक साइट से आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारे कृषि एक्सपर्ट के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, उसको भी आप, ये चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप चैनल भी है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर ले। जैसलमेर का गुंडाराज पुस्तक आप सभी को पता है, सागरमल गोपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन फसलों में निम्न में से सम्मिलित है? आप सभी को पता है, जैसा कि फूल गोभी और पत्ता गोभी, ये दोनों कॉल क्रॉप से है। तो इसका ऑप्शन इज राइट होगा। टमाटर और बैंगन है, ये सोलेनेसी है। हम आपको इसमें केवल आंसर शीट देने की कोशिश करेंगे। इसमें जैसा कि कई साथियों कमेंट आ रहे हैं इसके सॉल्व करें क्वेश्चन साथ में, लेकिन इसका नहीं करेंगे हम। इसका क्वेश्चन है पिस्सुओं के द्वारा निम्न में से रोग संचरण होता है। इससे होगा बेबिसियोसिस। निम्नलिखित में से भूतकाल प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। इसमें भी डाउट है, लेकिन मैं इसका ऑथेंटिक आपको आंसर शीट बता देता हूँ। राम खाता होगा नहीं होगा। इसमें तुमने गाया होगा और मुरारी को मारा था। इसमें पूछ रहा है कि भूतकाल में प्रकट करने वाले की पहचान कीजिए। तो इसमें मैं बता देता हूँ, जैसा कि मैं इसमें राइट टिक करके बताता हूँ आपको। इसमें जैसा कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है अभी, राम खाता होगा, तुमने गाया होगा, उसने मुरारी को मारा था और होगा। इसमें कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है। और भी मैं आपको इसमें ऑथेंटिक आंसर शीट के साथ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आया हुआ है, तो आप इसमें डरने की कोशिश नहीं है इसमें। जैसा कि कई इंस्टीट्यूटों ने इसके बारे में बताया कि एक क्वेश्चन इसमें डाउटफुल है, मानता हूँ डाउटफुल है, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बता ही दिया कि इसमें कई है, लेकिन नहीं बताएंगे इसमें। लेकिन हमने इसके बारे में बताने की आपको कोशिश की है। फिर भी इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो आप ज़रूर एग्ज़ाम का जैसे ही आपको ऑथेंटिक आंसर शीट आती है तो आप ज़रूर आप कमेंट करिए। आपके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में आपको ऑथेंटिक आंसर शीट दिलवाने की कोशिश करेंगे। और कई क्वेश्चन आपको पता है कि 2 से 3 क्वेश्चन तो जैसे ही जैसा आया वैसा चिपका दिया, लेकिन वो एकदम ऑथेंटिक नहीं है और वो गलत होंगे। तो आप उसमें ज़्यादा करने की बात नहीं है। वो एग्जामिनर ने किस तरीके से सोच के लिया है तो वो तो एग्जामिनर ही माने, लेकिन फिर भी हमने आपको ऑथेंटिक साइट से इसको प्रोवाइड करवाने की कोशिश की है। फिर भी कई स्टूडेंट हैं कि गलत कमेंट करने वाले, वो करते रहेंगे, उन पे अपने को ध्यान नहीं देना। और इसकी कट ऑफ के बारे में वैसे मैंने वीडियो डाल दी, उसको आप ज़रूर देखें और फिर भी आप बताने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जैसा कि बी। 3 और 4, तुमने गया होगा और तुमने मुरारी को मारा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर। जैसा कि इसमें अचलगढ़, दिलवाड़ा, एकलिंगनाथ जी, महावीर जैन मंदिर। जैसा कि आप सभी को पता है सी में एक, जैसा कि एकलिंगनाथ जी है जो मेवाड़ में है, अचलगढ़ परमार के द्वारा है, दिलवाड़ा चालुक्य और महावीर जैन मंदिर गुजर प्रतिहार। अचलगढ़ परमार से है, दिलवाड़ा चालुक्य है, महावीर जैन मंदिर गुजर प्रतिहार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केसरी सिंह बारठ का जन्म किस स्थान हुआ? शाहपुरा। इसके बारे में ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं थी। निम्नलिखित में फसलों में होने वाली वृद्धि की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें आप सभी को पता है कि पहले इसमें रोपण है, सिल्किंग है, गुच्छे बनना है और शारीरिक क्रियात्मक है। अब गुच्छे बनना आप सभी को नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको इंग्लिश देखना चाहिए, टेस्लिंग। तो इसमें रोपण होगा सबसे पहले, जैसे कि प्लांटिंग होगा, फिर टेस्लिंग, फिर सिल्किंग, फिर फिजियोलॉजिकल मेच्योरिटी, शारीरिक क्रियात्मक। तो इसमें आप जो भी आंसर हो वो आप इसमें देख लीजिए। जैसे कि इसमें आएगा 1, 3, 2, 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 19 है, सोजत का किला है, जालोर का किला है, सिवाना है, सोनारगढ़ दुर्ग। आपको इसमें नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन आप सभी को पता है कि सोनार का किला जैसलबाटी, सिवाना दुर्ग वीर नारायण पवार। तो इससे आपका ये क्वेश्चन मिल गया होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। ये आशा और अपेक्षा आपसे पूर्ण विश्वास है। जालोर का नागभट्ट ने है और सोजत का निम्बा द्वारा। तो इसमें मैं एक सेकंड आपको देख लेता हूँ, इसमें कुछ ऊपर नीचे हो। तो सोनार का किला है जैसलभाटी, 2 में है, पीछे 1, 1, लेकिन सी में तो 2 वीर सिवाना वीर नारायण पवार यही है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक है, हु इज द विश्नोई संप्रदाय? तो इसके हैं जम्बेश्वर जी। बीजों में निम्न वर्गों को प्रारंभिक विकास से वितरण की अवस्थाओं के क्रम में लिखे। तो आप सभी को पता है इसका न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडर, सर्टिफाइड एकदम राइट है। केंद्रक, प्रजनक, आधार और प्रमाणित। तो ये तो 1, 2, 3, 4 डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, चारे की लागत दुग्ध उत्पादन के प्रतिशत पड़ती है। तो इसका होगा 60 से 70%। अब इसके बाद कई इंस्टीट्यूट ये भी बताएंगे इसमें आपको 40 से 50, लेकिन इसका जब तक है 60 से 70 ऑथेंटिक है इसका। अब कई बोलेंगे कि इसमें दाना और चारा कुछ भी हो सकता है, उसमें करके इसमें आपको मिलेगा 40 दाना और चारा होगा तब इसमें 60 से 70, लेकिन इसका राइट आंसर 60 से 70 हो गया। कई बोल रहे हैं कि चारे के हिसाब से इसका 40 से 50, इसका 60 से 70 राइट होगा। जैसे कि इसका राइट आंसर है स्वतंत्र का होगा प्रतंत्र, स्वाधीन का पराधीन, कृतज्ञ का कृतज्ञ, ईमानदार का बेईमान। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में हलवाई मिर्ची लगता है उस टाइम पे, क्योंकि उसी टाइम पे ना दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है। तो बकरी की सिरोही नस्ल, भेड़ की पुंगल, गाय की मालवी, ऊँट की गोमट। अब की बार इंग्लिश लैंग्वेज वाले स्टूडेंटों के लिए बहुत बेस्ट है। राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन की पदोन्नति के लिए अनुबंध किया है? तो आप सभी को पता है, या नहीं हो तो मैं बता देता हूँ। इसके में सिंगापुर के साथ इसका जो भी अनुबंध हुआ है राजस्थान सरकार का वो इसके साथ है। इसका चिकनी मिट्टी में कणों का आमाप, चिकनी मिट्टी इसमें बोल रहा क्ले। तो ये सभी को ऑल इज वेल, सभी इसमें राइट आंसर होगा। सी आंसर 0.002 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक मूल बड़े पौधों के मूल तंत्र और खालिस्तान के बीच सजीवी संबंध है। तो इसमें कवक। उदयपुर की लड़ाई युद्ध कब हुआ? ये साथियों जैसा कि इसमें है, ये अपने सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसका जब तक हमारा अनुमान है ये क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा, क्योंकि
हो सकता है एक दो क्वेश्चन बाहर से आ सकते हैं, लेकिन वो एग्जामिनर डिपेंड करेगा, लेकिन हम इसका आपको ऑथेंटिक आंसर बताएंगे। जैसा कि कई साथियों ने इसका 1580 किया होगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये युद्ध है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसका राइट आंसर माना जाएगा 1680। क्वेश्चन नंबर 28 29 पे है एन, पी और के। इसमें बोल रहा है पौधों में कौन से पोषक तत्व अति गतिशील, अगतिशील नहीं है, अति गतिशील है इसमें, तो NPK, Mg, MO। तो इसका राइट आंसर 1, 2, 4। अब ये क्वेश्चन है, ये प्रभु की दया से और एग्जामिनर की मर्जी से क्वेश्चन डाला गया है। प्रभु की दया तो इसमें क्या होगी, लेकिन इसका मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन डील होने वाला है, लेकिन फिर भी एग्जामिनर के दिमाग में कौन सा क्वेश्चन है और किस तरीके से इसने बनाया है ये क्वेश्चन, तो इसके बारे में अपवाद है क्वेश्चन, लैंग्वेज भी इसकी चेंज है, तो इसके बारे में कोई ऑथेंटिक नहीं बता सकता, लेकिन ये एग्जामिनर बताएगा तब इसका पता लग पाएगा, और इसका जो आंसर मानेगा वो खुद ही बता पाएगा इसका ऑथेंटिक सोर्स कहाँ से लिया है और कहाँ से बताया है। अभी तक तो कई स्टूडेंटों के जवाब है, लेकिन इसके बारे में जो भी होगा अंतिम निर्णय बोर्ड का होगा। तो कैक्टस नागफनी पौधे को खालिस्तान में वर्गीकृत किया गया है, जो कि मरूदबिद है। आम के लिए ओल्यूर है, जबकि इसमें ओलोर लिखा हुआ है, ओल्यूर पढ़ा है हमने अब तक तो, लेकिन ओलोर सही है। अंगूर का है, जो कि बेर का आ गया जिंजीवस नुमलेरिया। संतरा का आ गया, इसमें मैं आपको इस फिर में देख के बताता हूँ, 1 में 4, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका मिल रहा है। डीमिया जिंजीवस नुमलेरिया, इस सभी को पता है कि बेर का होगा। आम का ओल्यूर आ गया, तो 2 क्वेश्चन मिलाने से आपका एक क्वेश्चन राइट हो सकता था, लेकिन अब की बार मिलाने वाले क्वेश्चनों ने बहुत ज़्यादा तरीके से बच्चों को हिलाया है, लेकिन इसके बारे में कुछ भी नहीं है साथियों। संघर्ष की जीत है। हो सकता है किसी का एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में टाइम वक्त नहीं मिला हो, लेकिन इसमें इसके साथ ही एक तो टाइम मैनेजमेंट और फिर साथ में ऑप्शन 5 अब की बार कट ऑफ को कुछ विशेष मिलेगा। इसमें अंगूर का बताया 110 R और मीठा संतरा का रुक्स नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुग्ध दोहन मिनट में समाप्त हो जाना चाहिए, तो 5 से 6, लेकिन 6 से 7 ऑप्शन ठीक है लगभग। एल्युमिनियम तथा फेरस की विषाक्तता, जो कि अम्लीय मृदा में होती है। जिप्सम के साथ क्षतिपूर्ति, जो कि सोडियम के साथ होती है। इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी, जो कि बढ़ी हुई होती है, जो कि लवणीय मृदा में होती है। और उच्च कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियमय मृदा में होगा। तो आप इसका राइट नीचे ऑप्शन बना लीजिए। निम्नलिखित में से रचना मारणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है, तो इसका होगा संगीत सार, सी। क्वेश्चन नंबर 36 किस आदर्श स्क्वैश में फलों के गुद्दे या रस की न्यूनतम सांद्रता कितनी होनी चाहिए, तो 25%। निम्नलिखित में से कौन से डेयरी उत्पाद को बनाने के लिए रेनेट का उपयोग किया जाता है, ये आप 12th की बुक में देखिए, जो अपने केमिस्ट्री की बुक है उसमें आपको मिलेगा ये पनीर या चीज़। भारत में 2020-21 के प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता मिलती थी। ऑप्शन देखिए आप, सभी ने नए डाटा पढ़े होंगे, लेकिन इस क्वेश्चन के अनुमान से लगाया जा सकता है कि अपने को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाटा के पूछे जा सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर होगा 427। कितना होगा 2020-21 के अनुसार 427, लेकिन इसका ऑथेंटिक आंसर इन्होंने यदि बोर्ड मानता भी है, लेकिन ये मेरे को क्वेश्चन लग रहा है जब तक डिलीट होना चाहिए, लेकिन नहीं भी मानते हैं, तो इसका 444 राइट आंसर होगा, और ये सभी का लगभग राइट होगा, क्योंकि इसमें और नज़दीक क्वेश्चन ऑप्शन है ही नहीं इसमें, जैसे कि 222 है, 233 है, 111 नहीं हो सकता, तो इसका 427 राइट आंसर है। लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट होने के लगभग किनारे पे है, लेकिन नहीं मानता है, तो 444 मानेगा बोर्ड इसका आंसर। सही विकल्प का चयन कीजिए। आटे दाल का भाव मालूम होना, तो वास्तविक स्थिति का पता चलना, वास्तविक स्थिति का पता चलना इसका राइट आंसर होगा। घग्गर नदी है, मिलान वाला क्वेश्चन है, और मिलान वाले क्वेश्चन बहुत सारे हैं, देखने को मिले हैं एग्जाम में,
और ऐसा कि इतिहास का पहला पेपर है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए, जो कि मिलान वाले क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं। अन्यथा सभी एग्ज़ाम जो पहले हुए हैं उनके वन लाइनर क्वेश्चन आते थे, तो इन्होंने टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा किया अब की बार, तो मैनेजमेंट नहीं हो पाया बच्चों से। घग्गर नदी है उसको मर्त नदी कहते हैं, चंबल है, कामधेनु है, माई है, वागड़ी गंगा है, लूणी है, लवण नदी है। तो अब इसका राइट आंसर नीचे इसमें साइड में मिला लीजिए। जैसा कि इसमें साथियों सभी की आंसर शीट है, नीचे अलग है ऊपर अलग है, तो सभी के क्वेश्चन नंबर चेंज है, तो आप उसमें मिला लीजिए। मैंने आपको इसमें लाइन मिलाने की कोशिश की है। बीटल है, बकरी है, नागौरी है, गाय है, नीली रावी है, भैंस है, मेरिनो है, भेड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आम में है, जो कि पार्श्व कलम रोपण। आप इसमें इंग्लिश वर्ड पढ़िए, साइड ग्राफ्टिंग। इसमें कुछ भी नहीं आता हो, लेकिन आपको पपीता का तो पता है कि पपीता बीज से होगा, ठीक है। इसमें अंगूर का पता है कि आपको दृढ़ काष्ठ कर्तन, ठीक है। और अमरूद का वायुप्रत या मुकुलन होता है इसमें। कई साथी बोलेंगे कि वायुप्रत या मुकुलन हमने कभी देखा ही नहीं, सुना नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन है। 12th की बुक है, उसमें आप किताब में आप जरूर इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अपतरणवासी का उदाहरण है। इंग्लिश वर्ड देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए एक्सप्लेन वी डिसाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ग्लाइफोसेट। केवल एक डी ऑप्शन दे रखा है इसमें। मैदानी क्षेत्रों में उगाए जाने वाले प्याज के प्रकारों का वर्गीकरण। तो ये यदि प्याज आता है तो आपको इसमें लॉन्ग डे प्रकार का होगा, लेकिन इसमें विशेषता दे दी गया है, तो ये इसमें कुछ ना कुछ विशेष होगा, तो इसलिए इसमें अलग से दे रखा है। इसका राइट आंसर होगा अल्प प्रदीप्तिकालिक प्रकार। इसका राइट आंसर ये होगा। गाजर की है पूसा आशिता, फूल गोभी की है पूसा मेघना, भिंडी की है अर्का अनामिका, और लहसुन की है भीमा पर्पल बैंगनी। तो ये आप सभी का राइट है। आशा और अपेक्षा, आपने पूर्ण विश्वास है कि आप सभी का पेपर अच्छे से हुआ होगा। राजस्थान में प्रथम वन नीति की घोषणा 2010। गाजर, टमाटर, साधारण प्याज और मटर। आप सभी को पता है इसकी, जैसे कि सोलनेसी कुल में है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 24 नंबर है। मटर आ गया, मटर में क्रोमोसोम नंबर 14 है। तो इसमें दो ऑप्शन मिलाने से भी आपके राइट आंसर हो रहा होगा, लेकिन इसमें में गाजर है, गाजर 18 है, और साधारण प्याज में 16, प्याज में 16। इसका राइट आंसर ये होगा इसमें। तो इसमें जिसका जन्म पहले हुआ हो, जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, जय यानी जन्म। जिसकी गिनती पहले हो, अग्रण्य। जो पहले दे दिया जाए, अग्रणीय। जो सबसे पहले आगे रहता हो, अग्रिम। अग्रिम यानी आगे वाला, पहले दे दिया जाए अग्रणी, गिनती पहले हो अग्रणी। ये आपने सभी ने राइट मिला लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर। यदि आप किसी डेयरी गाय जिसका बछड़ा 36 घंटे पहले पैदा हुआ हो और उस गाय का तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है, बी ऑप्शन इसमें कठोर और अस्थिर चाल है, अपना सिर पीछे की ओर मोड़कर उधर की ओर देखते हुए पीठ बेटी है, और आपने इनमें कौन सा उपाय अपनाएंगे। तो साथियों और सभी स्टूडेंट्स से मैं बताना चाहता हूँ इसमें, जैसा कि इसमें कि यदि आपने सभी ने पढ़ा होगा, यदि क्या इसमें सभी ने पढ़ा है, जैसे कि उत्तेजना बढ़ी हुई है हो सकता है, लेकिन तापमान कभी भी इसमें बढ़ा हुआ नहीं हो सकता। तो ये यहाँ से क्वेश्चन डिसमेज हो रहा है, लेकिन फिर भी आप 12th की किताब में देखोगे तो इसका राइट आंसर राशन में कैल्शियम का योग करना चाहिए, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट देना चाहिए, बछड़े को दिन के साथ अंशतः दोहन करना चाहिए। बछड़ा देने से पहले 3 दिन देने से पहले 3 दिन अंशतः को धोना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये भी होगा। इसमें थन की चौथाई भाग को हवा में फुलाना और बंधे हुए चुचुकों के साथ मालिश करना, ये हमने अभी तक पढ़ा नहीं, लेकिन इसका राइट आंसर आप 12th बुक में देख लीजिए। इसका राइट आंसर 1, 2 और 4 राइट आंसर होगा।
तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है केवल 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर, राजस्थान में अनार का उत्कृष्ट केंद्र, सभी को पता है डंडोल बस्सी। ये और क्वेश्चन है, ये 100% है। इसका राइट आंसर कई लोगों ने बताया पैराक्वाट को शाकनाशी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें भी मैं आपको पेन की सहायता से बताता हूँ। इसमें कई है जो संकुचित बता रहे हैं, लेकिन आप इसमें नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें संकुचित है, लेकिन आप इसमें संकुचित के लिए इसमें इंग्लिश वर्ड पढ़िए। कभी एक वर्ड इसमें कॉन्ट्रैक्टेड होता है, कॉन्ट्रैक्टेड कब से होने लग गया? तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा। यदि हिंदी वर्ड सही मानता है, लेकिन एग्जाम में पहले दे रखा है कि इंग्लिश वर्ड सही माना जाएगा, इसमें इंग्लिश वर्ड भी सही नहीं है तो हिंदी भी सही नहीं है। जब तक होगा राइट आंसर मेरे हिसाब से इसका सर्वांगी होना चाहिए, क्योंकि सभी को मारता है, किसी को नहीं छोड़ता, डाइक्वाट, पैराक्वाट, ग्लाइफोसेट। तो इसको सर्वांगी मानिए। और फिर भी इसमें आपको कुछ डाउट लगता है तो 12th की बुक है, उसमें आप देख लीजिए। इसमें इंग्लिश वर्ड भी एकदम गलत है और हिंदी वर्ड संकुचित ये भी गलत है। इसमें सर्वांगी होना चाहिए, लेकिन फिर भी जैसा भी आपको ऑथेंटिक आंसर शीट आने के बाद बताएंगे। और यदि आपको कुछ इसमें डाउट लगता है तो आप इसमें ज़रूर हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। इसमें ऑथेंटिक जो सोर्स है उनसे आपको रट लगाने के लिए जो भी सोर्स है हम आपको बताएंगे। अब पदास्य रोग, इसमें इंग्लिश पढ़ी इसकी, जो कि मुख में छाले और पैर में छाले, इसका थर्ड आंसर होगा। मेस्टाइटिस रोग है, कीटोसिस है, मेरेक्स रोग है। तो मेस्टाइटिस रोग है जो कि मिल्क फीवर में आ गए है, मेस्टाइटिस ये थनीला। और कीटोसिस, जानवर गोल गोल गोला बनाते हुए चलता है, गर्म सूजन, दर्द करते थन। तो थन का संबंध हो सकता है मेस्टाइटिस से। तो इसका पदास्य रोग 3 और 4 जिस भी ऑप्शन में दिखे आपको तो फर्स्ट है, और सी में होगा मेरेक्स रोग, एक टांग का अग्रवर्ती सिरा और दूसरी का पार्श्ववर्ती, मेरेक्स रोग। कीटोसिस है, जानवर गोला बनाते हुए चलता है। इसका राइट आंसर ये होगा। इसमें मिलाने में क्वेश्चन है, लेकिन मिलाने में टाइम ज़्यादा लगा है, लेकिन इसमें ज़्यादा मिलाने की कोशिश में 1 या 2 ऑप्शन मिलाने से हमारा राइट आंसर हो गया। किसी में 3 मिलाने की कोशिश ही है, लेकिन जैसा कि ज़्यादा नहीं हुई है, जो भी 2 क्वेश्चन मिलाने से आपको 2 लाइन मिलाने से आपको राइट आंसर इसका मिल गया होगा। तो इसमें ये जैसा कि क्वेश्चन नंबर 53 है, सम्मिश्रण उर्वरक का उदाहरण है, इसमें कोई डाउट नहीं है, DAP होगा। 54 नंबर क्वेश्चन, किसने राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार? देवीलाल मैया है। 55 नंबर एकदम लड्डू क्वेश्चन, सभी ने रट रखा होगा। LT LT, ST ST, VST, और ये आ गया कूलिंग ऑफ मिल्क 4 से 5। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, ये 63 से 30 मिनट। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यह आ गया 72 डिग्री सेल्सियस से 15 सेकेंड। वेरी हाई टेम्परेचर, तो इसका 135 से 150, 1 से 4 सेकेंड के लिए। हिंदी में आप देख लीजिए, मैंने आपको इसमें इंग्लिश में राइबोफ्लोविन, जो कि प्रचुर मात्रा बेल में मिलेगी। नीचे लिखी नस्ल के मवेशी की नस्ल पहचानिए। बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक, आगे की तरफ मुड़े हुए निलंबी कान, सफ़ेद रंग जिस पर समूचे शरीर पर गाढ़े लाल या चॉकलेटी भूरे रंग के धब्बे वितरित है। तो साथियों, कई का राइट आंसर इसमें गिर है तो कई का राठी है, लेकिन इसमें आप 12th की बुक देख लीजिए और ये आपकी इसकी ऑथेंटिक आंसर शीट आएगी तभी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसके बारे में कोई सोर्स नहीं दूंगा। और जब इसकी ऑथेंटिक आंसर शीट यदि गिर आती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यदि गिर नहीं आता है तो इसके लिए हमारे पास ऑथेंटिक आंसर शीट है। तो बाहर निकला हुआ और चौड़ा और मस्तक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल है उस पर भी डाल दिया है कि गिर के लक्षण क्या क्या है। बाहर निकला हुआ चौड़ा और लंबा मस्तक, तो इसका राइट
और ऑथेंटिक आंसर की है जो गिर होगा। और यदि इसमें कुछ डिसमैच होता है तो आप 12th किताब से आप इसमें रिट लगा सकते हो। अमरुद में निम्न में से क्या सही नहीं है? बंकन, मुरझाना, सस्यन नियमन, रक्षण, आवरण सीमा। तो इसमें बंकन इंग्लिश वर्ड देख लीजिए आप। बंकन यानी बेंडिंग, विल्टिंग, क्रॉप रेगुलेशन होता है लेकिन कभी भी स्टार्टिंग नहीं होता। ये होता है अमरूद आम में। तो इसका ये राइट आंसर होगा। तो 1 2 3 ऑप्शन में मिल रहा होगा आपको। नहीं है इसमें है तो इसका केवल ओनली 4, इसमें राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राजस्थानी पशुपालन के सबसे प्राचीन प्रमाण? बागोर। अपने सिलेबस से बाहर है लेकिन फिर भी पूछा गया है। बागोर राइट आंसर होगा। सिल्किंग एवं प्रजनन अवस्था, सिल्किंग और प्रजनक अवस्था है जिसे फसल से देखा जाता है, मक्का से है। सिल्किंग और टेस्लिंग। लाभ और हानि द्वंद्व में आ गया। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में अव्ययभाव। चौराहा, चार राहों का समूह। द्विगु, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख जो कि क्रमधारीय समास होगा। 62 पितशिरा मोजेक जो कि भिंडी में है, इसमें ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। राजस्थान में कौन सी फसल उगाने के लिए नारकोटिक विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है? जो कि पेपेवर सोमनिफेरम, अफीम, एल्कोहल टेस्ट, सीओबी टेस्ट, हंसा टेस्ट। अब आपको इसमें कुछ भी आंसर नहीं आ रहा हो लेकिन आप इसमें एक आंसर मिले ही है, जैसे कि हंसा टेस्ट, गाय के दूध की मिलावट को भैंस के दूध के द्वारा जांच करना। इसका ये डी ऑप्शन मिलाने से ही आपका ये राइट आंसर होगा। मैं इसमें बता देता हूँ, डी में मिलाइए आप 2। इसमें ऑप्शन आपको सी मिल रहा है तो आप सी मिलाइए डायरेक्ट, ज़्यादा आपको घूमने की ज़रूरत नहीं। इसमें एल्कोहल टेस्ट है जो कि दूध की ऊष्मा स्थिरता के लिए होता है, जैसे कि मर्दा में भी आपने देखा होगा ऊष्मा स्थिरता के लिए। सीओबी जो कि निदानी आयु के लिए किया जाता है कि कितना पुराना है, और ज़्यादा पुराना हो तो उसमें अम्लता बढ़ जाती है तो वो फट जाता है। सेडिमेंट टेस्ट कभी आपने सुना नहीं होगा लेकिन ये इसमें ऑप्शन मिलाने से आपका राइट हो गया होगा। दूध में अशुद्धता और मिट्टी के लिए सेडिमेंट टेस्ट किया जाता है। तो पशु परिचर वाले साथियों जो भी तैयारी कर रहे हैं और करेंगे तो आप इसमें पेपर के लेवल को देखते हुए तैयारी करें। गणेश है जो कि विनायक का होगा। आम का सहकार होगा। गर्दभ वैशाख नंदन। इंद्र का होगा पुरंदर। 65 में निम्न में से फसल की लवणीय तथा सोडियम मृदा में उगाने हेतु सुग्राही है। आप इसमें इंग्लिश वर्ड भी देख लीजिए, सस्टेनेबल है। तो इसमें बेल भी है, आंवला भी है और बेर भी है। आम हो ही नहीं सकता इसके अंदर, तो इसका राइट आंसर होगा बेल, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सुग्राही है, सस्टेनेबल है। तो इसका राइट आंसर बेल होगा। अब कई इसमें आम बता रहे हैं, कई केले बता रहे हैं, कुछ ही बताने वाले का इसमें नहीं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा बेल। टीकाकरण द्वारा कौन से रोग की रोकथाम की जा सकती है? तो BQ पता है आपको, BQ का टीका लगाया जाता है। कभी मिल्क फीवर का टीका लगाने के पहले की कोई आवश्यकता नहीं होती, ये तो रोग होने के बाद लगाया जाता है, लेकिन रोकथाम पूछ रहा है तो BQ लगाया जा सकता है। यूरिया है, यूरिया में नाइट्रोजन 46 है, सोडियम नाइट्रेट 16 है, 0.16 से 0.16 से 12 जीरो होगा। इसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP में 18, सोडियम नाइट्रेट 16। तो इसका राइट आंसर होगा, नीचे मिला लीजिए, ज़्यादा आपका समय नहीं लेंगे। इसमें अंक का अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंक का गिनती की संख्या भी होता है, अंक यानी अक्षर भी होता है, गोद भी होता है, लेकिन अंक यानी आंक नहीं होता है। निबुवंश स्पीशीज से संबंधित है, किन्नू है, मीठा संतरा है, मैंड्रिन है। इसमें कटहल नहीं है, तो इसमें स्पीशीज से संबंधित है तो 1 2 4 पहले ऑप्शन में मिलेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, फलीदार बीजों में खालिस्तान शक्ति को त्वरित आकलन करने के लिए फेरिक क्लोराइड परीक्षण किया जाता है, जो कि इसका यांत्रिक परीक्षण होगा। फिर भी इसमें कई हो सकता है रासायनिक भी हो, लेकिन इसका ऑथेंटिक आंसर है जो कि यांत्रिक होगा। थॉमसन सीडलेस सबसे ज़्यादा बोई भी जाती है और अंगूर की है। कौन सा शहर मेहंदी नगरी
आप सभी को इसका इंतज़ार है। मेहंदी नगरी में मेहंदी हाथों पे रचने वाली है आप सभी के, और कई साथियों की लग भी होगी। तो इसका राइट आंसर सोजत अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखित नहीं है। पवन पचासा, ललिता और बिहार विजयपाल रासो नहीं है। फिर भी इसमें कुछ डाउट हो सकता है, लेकिन इसमें कुछ डाउट नहीं है, विजयपाल रासो माना जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश है। निम्नलिखित में कथन कुक्कुट हैजा के संदर्भ में उचित नहीं है। ये सभी कुक्कुट के वर्गों को प्रभावित करता है। यदि कुक्कुट हैजा है तो कुक्कुट को सभी को प्रभावित करेगा। संक्रामक रोग होता है। प्रभावित पक्षी हाँफते हैं, काशिक करते हैं, छींकते हैं और उससे सांस लेने में परेशानी होती है। जैसा कि साथियों ये क्वेश्चन जैसा कि रानीखेत है उस रोग में भी दिखाई देते हैं और विषाणु द्वारा होता है। इसका राइट आंसर विषाणु होगा। इसमें अपने पास और ऑथेंटिक आंसर है ही नहीं। प्रभावित हाँफते हैं, इसमें भी हाँफते हैं लक्षण है, लेकिन ऑथेंटिक आंसर विषाणु। इसका राइट आंसर होगा विषाणु। तो इसमें कोई डाउट करने की नहीं है। इसमें कि हो सकता है ये लक्षण इसमें दिखाई देते हो और क्वेश्चन एग्जामिनर ने पहले ये डाला हो, क्योंकि कई साथी इसमें ही टिक मार के आगे निकल गए हो। तो ऐसा नहीं है इसमें कि फोर्थ राइट होगा विषाणु द्वारा होता है। धान की फसल की अवस्थाओं का सही क्रम, सबसे पहले बीजन होगा, फिर प्रत्यारोपण होगा, सीडलिंग होगा, ट्रांसप्लांटिंग होगा, फिर ट्रेलिंग और पिंसिकल ये होगा। इसमें पुष्पगुच्छ उत्तेजन, तल शाखा। इसमें हिंदी वर्ड में तो आपने पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन इंग्लिश वर्ड से आपको सुलझने का मौका भी दिया है। पहले एग्ज़ाम जो हिंदी मीडियम में होता था उसमें कई स्टूडेंटों के लिए भारी होता था, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है। जैसा कि चावल है, ओराइजा सेटाइवा है, मूंगफली है, एरिकेस हाइपोजिया है, गेहूँ है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, कपास है, गोसिपियम हिरसुटम है, आप मिला लीजिए नीचे। जिंक है, जिंक से धान का खेरा रोग होता है। फेरस से गन्ने में फेरस से, इसमें इंग्लिश देखना पड़ेगा। पोटास है, पोटास से आपको ये मिलेगा प्रचंड सुधा। अब हिंदी में तो लफड़ा ही है इसमें, तो आप इंग्लिश वर्ड देख लीजिए। मैग्नीज से फेरस से मैग्नीज से होगा फलानस रोग, और फेरस से अंतःशिरीय हरित रोग होगा इसमें। तो आप इसमें मिला लीजिए। जिंक खेरा होगा, पोटास प्रचंड सुधा होगा, फेरस से अंतःशिरा श्री में हरिमंत होगा हरित रोग, और अमन से गन्ने में फाला रोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 उच्च वसा की मात्रा होती है। आप सभी ने ढूंढा होगा भेड़ मिले कहीं, भेड़ नहीं है। बदावरी भैंस मिले, बदावरी भैंस भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा भैंस। मवेशियों में जानवर के कुल शुष्क भोजन की पूर्ति के चारे और बाकी बचे हुए उन इसमें पहले पूछा है आपको शुष्क चारा, तो इसमें आप मिला दीजिए। और फिर इसमें पूछा है जैसा कि इसमें शुष्क चारा, तो इसका राइट आंसर होगा 2/3 1/3। ऑथेंटिक आंसर है, इसमें कुछ डाउट के नहीं है। अमेरिकी यूएसए मृगा वर्ग व्यवस्था प्रणाली के अनुसार मृदा को खालिस्तान कोटि वर्गीकृत किए गए, क्लासिफाइड इनटू। तो आप इसमें देखिए ऑर्डर, क्लासिफाइड इनटू ऑर्डर, ऑर्डर में दिया हुआ तो 12 होगा इसमें 81 क्वेश्चन में। खेत रहना शहीद होना, उसका इसका राइट आंसर होगा खेत रहना शहीद होना। मृदा गठन का यांत्रिक विश्लेषण खालिस्तान पर किया जाता है, तो इसका स्टोक का नियम ये लेवल से बाहर था सुपरवाइजर के से, लेकिन जो बीएससी और एमएससी किए हुए हैं उन साथियों के लिए राइट है, अच्छा है, अच्छा तो सभी के लिए होगा। हॉल ऑफ हीरोज़ आपको मिलेगा ये जोधपुर में मंडोर गार्डन में, क्योंकि विद्याधर बागवान नहीं हो सकता, निवास नहीं होगा, रामनिवास नहीं हो सकता, तो इसका राइट आंसर मंडोर। बिशलपुर बांध बनास पे, मेजा कोटारी पे, जवार चंबल पे, अरवार खारी पे। एक जीवाणु रोग है, आप इसमें सोचने का था।
फुट एंड माउथ आ गया, रानीखेत आ गया, मिल्क फीवर कैल्शियम की कमी से होता है, HS हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया जो कि गलघोटू, जो इसका राइट आंसर होगा जीवाणु गलघोटू। जैसे कि फुट एंड माउथ रफ वायरस, ये ट्रिक है इसमें, रफ वायरस यानी विषाणु से होता है, तो विषाणु कहीं दिखा नहीं इसमें, तो बैक्टीरिया जीवाणु से है, जो इसका राइट आंसर होगा रक्त स्त्रावी पूर्ति जीव रक्तता, डी इसका राइट आंसर होगा। 87 क्वेश्चन है, अधिकतम आवश्यकता होती है, तो इसमें आप लगा सकते हो चावल, जो कि 5000 लीटर पर किलो उत्पादन के लिए किया जाता है, चावल के लिए जल की आवश्यकता होती है। सिंचाई योजना निम्न में से किसका विवरण देती है? ये भी क्वेश्चन अपवाद है, इसमें राइट आंसर 1 2 3 तीनों होगा। यदि एग्जामिनर 2 मानता है तो 2 होगा, 3 होगा तो 3 माना जाएगा, लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटी है एग्जामिनर की, जो अपने हिसाब से चुनेगा इसको। इसमें शेड्यूलिंग डिस्क्राइब्स है, तो इसमें जब तक 1 या 2 होना चाहिए, लेकिन यदि पानी का स्रोत भी मानता है तो हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन भी इसमें अपने पास ऑथेंटिक सोर्स तो है, लेकिन इसके बारे में जो फाइनल बताएगा उसके बारे में हम बता सकते हैं, जैसा कि फसल में कितना पानी देना है, कब देना है, आवश्यकता कब है, और पानी का स्रोत, तो इसमें 1 या 2। तीसरा हो सकता है, लेकिन वो एग्जामिनर मानेगा, उसके बारे में फिर ही बताएंगे। जैसा कि पूषा प्रगति है, जो कि उद्यान मटर की किस्म है। 90 नंबर क्वेश्चन, बीजामृत, इसके लिए भी सोर्स है, और इसमें राइट आंसर होगा 1 2 3 4। ये प्रैक्टिकल में दिया हुआ है, गोबर से भी होगा, मूत्र भी होगा, इसमें चूना भी होगा, और अप्रयुक्त मृदा भी होगी, और इसमें बेसन भी यूज में लिया जाता है, और गुड़ भी यूज में लिया जाता है, तब जाकर बीजामृत तैयार होता है। तो इसका 1 2 और 4, 1 2 3 4 इसका राइट आंसर होगा, चारों राइट आंसर होंगे। टाइगर मैन, कैलाश सांकला जी, शुद्ध वाक्यों को पहचान लीजिए। 5 ऑप्शन है, और इसमें श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, अनेकों नाम नहीं होता, अनेक नाम होता है। मैं गाने की कसरत करता हूँ, गाने की कभी कसरत की जाती है क्या? आप इसमें कमेंट जरूर करें, गाने की कसरत कब से करने लग गए। मैंने अनेकों तो बता दिया, अनेक होगा इसका। तो इस समय आपकी व्यस्तता अवस्था 40 वर्ष की है, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, घोर संबंध नहीं होता, घनिष्ठ संबंध होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 4। तो ऑप्शन में अपने को 2 और 4 मिल रहा है। अब कई बताएंगे इसमें कि डिसमैच है, लेकिन डिसमैच नहीं है। मवेशियों के ओसारे सेट की लंबी दूरी का उन्मुखीकरण, तो इसका पूर्व से पश्चिम। 94, वाणिज्यिक स्तर पर खजूर के पेड़ निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रवर्धित किया जाता है? तो साथियों, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा इंग्लिश वर्जन, कॉमर्शियली इसका ऑफशूट, तो आपको ऊपरी भूस्तारी और प्रशाखाएं, रनर्स यानी होता है ऊपरी भूस्तारी, तो रनर्स नहीं होगा इसका, प्रशाखाएं ऑफशूट, खजूर में ऑफशूट होता है, तो इसका राइट आंसर ऑफशूट। अब इसमें भी राइट आंसर जैसे इंजेक्शन है, जो कि टीके के रूप में लिया जाता है, तो आप इसमें डी में 2 मिला लीजिए और आपका राइट आंसर का मौका पाइए। वो है इसमें डिपिकिंग घर की है, जो कि बाह्य परजीवियों के लिए किया जाता है, डिपिकिंग किया जाता है भेड़ों को, जैसा कि ड्रेंचिंग है, जो कि ड्रेंचिंग की जाती है आंतरिक परजीवियों के लिए, ड्रेंचिंग है भीगना, और स्प्रिंग या छिड़काव है रोगाणुनाशी बाहर के लिए किया जाता है। इसमें जबानी जब जमा खर्च मुहावरे का अर्थ है केवल बात ही करना, जबानी केवल बातें बातें करना। 96, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें होगा मुझे आपके साथ चलना है, इसका राइट आंसर ये होगा। 97 पे 98 आ गया, तो इसमें ड्रिल शीट गले, हमारे साथ कुछ साथी हैं जुड़े हुए हैं, उन सभी को ये ट्रिक पता होगी, श्री श्याम रोज गाओ। तो श्री जी तो है नहीं,
श्याम जी ज़रूर है, तो श्याम लगाओ सेकंड पे, रोज आर रिल लगाओ और गले 3 लगाओ, तो 2 1 3। 99 यथाशीघ्र मनमाना दशानन लेन देन। अब दशानन तो हो सकता है, तो ये रावण जी, तो दशानन बहुवीरी, लेन देन द्वंद्व, यथाशीघ्र अवैभव, मनमाना मन को माना हुआ, तत्पुरुष और अपने ये 100 क्वेश्चन। तो ये 100वां क्वेश्चन एक लपड़े के रूप में दिया गया है और इसका राइट आंसर हम बता नहीं सकते क्योंकि इसका राइट आंसर है ही नहीं। जैसे कि इसमें पूछा है सुमेलित नहीं है, तो राजसमंद झील कब से उदयपुर में है। अब ये तो एग्जामिनर जाने। नवलखा झील बीकानेर में कब से है, यह भी प्रभु जाने और एग्जामिनर जाने। नवलखा झील बूंदी में है। राजसमंद जी जो जिले, राजसमंद झील के नाम से ही जिले का नाम है राजसमंद। तो ये दोनों क्वेश्चन में डिसमिस है। मैंने आपको इसमें ऑथेंटिक आंसर शीट देने की कोशिश की है। जो भी साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे इसी प्रकार के एग्रीकल्चर से जुड़े हर प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब साथियों, आशा और अपेक्षा और पूर्ण विश्वास है आप सभी का पेपर अच्छे से हुआ होगा। तो जैसे ही इसकी ऑफिशियल आंसर शीट जारी होती है आपको वो भी बताने की कोशिश करेंगे। और अब हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहे, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ जुड़े, आपको वहाँ कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और हर जिस साथी का भी सिलेक्शन हुआ है, नंबर नज़दीक है, इसके लिए मैंने कट ऑफ डाल दी है और मैं फिर से अब लाइव आके आपको कट ऑफ बताने के लिए लाइव आऊँगा। तो आप वहाँ अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें और जुड़े रहिए अंत तक। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। साथियों, हर प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।